जाई जहाँ रंग हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से अनहद करई। कटक तय मिट सब पीरा जो तुमरे हनुमत बलवी। कृपा करो गुरुदेव बिनाई जो सतबार पाठ कर कोई बंद महा होए पर हनुमान सलीसा होए जदा ही गौरी तुलसीदास सदा हरि तेरा जय नाथ महाराज बता चुके हैं। एक बार समस्त नगरवासियों को पुनः सूचित कर रहे हैं और आप सभी लाइव अपनी आंखों से प्रसारण देखेंगे चौथे दिवस का। मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे मुरलिया वाले रे ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। क्या दाखड़ा हुआ अजबा के बिहारी उन शरणों को तेरे शीस नवाऊं। व्यासदास के नाथ लाखों जाति राशि के नाखों दुख दुख जीवन वास सदा बरो साने कुंज बिहारी तेरी आरती रात बिहारी तेरी आरती श्री हरिदास के प्यारे छवि के दर्शन बिहारी तेरी आरती बच्चे साइंस वाले हैं कि जो चीज आप करोगे वैसा ही आपके साथ होने लगेगा। तो जैसे सुनाओ धर्म का बीज उनके अंदर आ जाएगा और जैसे ही धर्म उनके अंदर पैदा होगा जैसे ही धर्म की बीज उसके अंदर आप बोगे तो एक सुंदर फसल आपके सामने नजर आएगी। और साबरे तेरे पीछे रसिया तेरे पीछे साबरे तेरे पीछे रसिया तेरे पीछे। तुम इतनी आगे आके बैठ गए हो, बीच में कैमरामैन कहाँ होगा? फिर तुम हमारे सर पर चढ़ के नाचोगे, नहीं तो कोई इंस्ट्रूमेंट में गिरोगे।
पीछे आई रे, पीछे आई रे, रानी पीछे पीछे आई रे, पीछे आई रे। ऐसी सुरीली ये जीवन मोड़ लिया, ये जीवन मोड़ लिया, साबरे तेरे पीछे। तेरे पीछे खाना मैंने बरसिया तेरे पीछे, सावरिया तेरे पीछे, बरसिया तेरे पीछे, सावरे तेरे पीछे, बरसिया तेरे पीछे, सावरिया तेरे पीछे, बरसिया तेरे पीछे। एक बार सब गाए दोनों हाथ उठा के, कीर्तन का मतलब ये है कि सब गाएं। कृष्ण हरे हे राम नारायण वासुदेवा, हरे वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे राम नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण हरे हे राम नारायण वासुदेवा, परीक्षित क्षीर सागर से घिरा हुआ एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, और उस पर्वत पे जो है बहुत विशाल पर्वत था। गुफाओं कंदराओं में उसकी जो है अनेक देवी देवता साधु संत जो है तपस्या करते थे, और उसकी तलहटी में एक बहुत बड़ा तालाब था। बहुत सारे जानवर उस तालाब में आकर पानी पीते थे। तो एक विशाल गजेंद्र जो महाबलशाली था, एक बार अपने दल बल के साथ, हथनियों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने बच्चों के साथ उस तालाब में पानी पीने के लिए आया। तो जैसे ही पानी पीने के लिए गजेंद्र घुसा और पानी में जो है स्नान करने लगा, एक मगरमच्छ ने, एक ग्रह ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। अब सभी ने जोर लगाया, क्योंकि मगरमच्छ का बल जो है पानी के अंदर डबल हो जाता है, बढ़ जाता है, पूरा बढ़ जाता है उसका बल। पानी के अंदर मगरमच्छ बहुत बलवान हो जाता है, और फिर कभी जो है मगरमच्छ उसको दोबारा पानी में ले जाता है। इस प्रकार से काफी संघर्ष चलता रहा, और उसके बच्चों ने, उसके संग के साथी जो हाथी हथनी थे, सबने छुड़ाने की कोशिश करी, पर किसी का बल नहीं चला। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि तो बहुमार उतारा करते हैं, और जब कृपा करते हैं तो क्या करते हैं, जर्रे से सितारा करते हैं, यानी धूल में जो पड़ा था उसको ऊपर ले जाते हैं। ऐसी गुरुओं की कृपा। बोलिए, बल लगा लिया लेकिन ग्रह से छूट नहीं पा रहा। तब भगवान श्री हरि की शरणागति ली, और भगवान कितने दयालु हैं कि जो है भगवान भोजन कर रहे थे कहते हैं उस समय, और भोजन करते करते उठकर खड़े हो गए। तो कमला लक्ष्मी को कहते हैं
तो कमला माता ने, लक्ष्मी माता ने हाथ पकड़ लिया कि प्रभु कहाँ जा रहे हो? तो क्या कहती है? हाथ पकड़ कमला कहे कहाँ जात हो नाथ। तो भगवान ने इतनी जल्दी करी कि हाथों कमला ने सुनी और थी सुनी गजराज। हाथ उसकी रक्षा करने के लिए धरती पर आ गया। बलराम और जब निर्बल हुई बलराम पुकारो, तब प्रभु धाये आधे नाम सुनी मैंने निर्बल। फिर आधे क्षण में ही भगवान वहां प्रकट हो गए। और भगवान के जैसे ही देखा गज ने कि भगवान जो है सामने आ गए हैं, तो मन में विचार कर रहा है कि मैंने क्या चढ़ाऊं, क्या अर्पण करूं। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। गज विचार कर रहा है, अगर मैं कमल चढ़ाता हूँ तो ये कमल तो भगवान ने ही उत्पन्न किया है, तो भगवान को मैं क्या चढ़ाऊं? मेरे पास तो कुछ भी चढ़ाने के लिए नहीं है, इस संसार में सब कुछ भगवान का ही है। हाँ, विचार करो। हम ये सोचते हैं कि हमने भगवान के मंदिर में ये चढ़ा दिया, वो चढ़ा दिया। अरे भैया, भगवान ने ही दिया था, याद रखो, दाता वही है। उन्होंने दिया तो हम चढ़ा पाए, और वो ना देते तो हम कुछ न कर पाते। तो जो भगवान की चीज थी वही भगवान को अर्पित कर दी। तो आज गज विचार कर रहा है, और उसने जो है सोचा कि मैं जो है अपना मन भगवान को अर्पित कर दूं। यही हर भक्त के लिए सीख है कि हमें अपना मन भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। अगर हमने अपना मन उनके चरणों में लगा लिया, फिर कहीं भी किसी चीज की जरूरत नहीं है। राम में अगर हमने मन को लगा लिया, तो फिर हमारे जीवन से कामनाएं, काम अपने आप ही निकल जाता है। दोनों में से एक ही रह सकता है, या तो राम रहेगा या काम रहेगा। तो राम को जब हमने अपनाया, भगवान को जब हम अपनाया, तो हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और जब समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, तो हमारा ध्यान जो है प्रभु में लीन हो जाएगा। अभी क्या है, एक कामना पूरी होती है तो दूसरे की इच्छा हो जाती है कि भैया एक मकान बन गया, तो उससे भी चैन नहीं है। मैंने देखा है कईयों के पास दिल्ली में 50-50 मकान है, बहुत किराया आता है, लेकिन फिर भी चक्कर में पड़े रहते हैं। उनसे पूछो भैया क्या हो गया? बोला जी एक मकान और बनाना है गुरु जी, बहुत, एक मकान और बनवा दो। तो जब 50 से और जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। कि चाहे आपके पास गोधन हो, गज धन हो, चाहे बाजी धन हो, रत्नों की खान हो, लेकिन अगर आपके पास संतोष नहीं है तो सब धन धूल समान। संतोष करो, संतोष करो, अपनी बारी का इंतजार करो। परमात्मा ने सबके लिए कुछ न कुछ निर्धारित कर रखा है, समय है सबका, आपको भी मिलेगा। बस प्रतीक्षा करो, भगवान की भक्ति करते रहो। कुछ न कुछ कारण होगा, कुछ न कुछ कारण होगा कि वो अमीर है और आप गरीब हो, या उसके पास ज्यादा पुत्र है, आपके पास कोई पुत्र नहीं है, या किसी के पास ज्यादा मकान है, आपके पास नहीं है। तो कुछ कारण होगा, कोई तो कारण होगा उसका। भगवान की कृपा को अन्यथा न ले। ये हमारे ही कर्मों का फल है। किसी जन्म में हमने कोई ऐसा काम किया होगा कि हमें वो वस्तु प्राप्त नहीं होगी, तो उसके लिए क्या करना है? क्षमा प्रार्थना करनी की है। प्रभु, अगर मेरे से कुछ गलतियां हो गई हो, मैंने पिछले जन्मों में कोई ऐसे कर्म कर दिए हो जिसकी वजह से मुझे ये कष्ट देखना पड़ रहा है, तो मुझे क्षमा करना। क्योंकि भगवान किसी को कुछ देते लेते नहीं भैया, आप अपने कर्मों से ही प्राप्त पाते हो और उसको अपने कर्मों से ही खो देते हो। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान यही विश्व राखा, जो जस करहु तास फल चाखा। जैसा आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। शुभ कर्म करोगे शुभ फल होगा, अशुभ कर्म करोगे तो अशुभ फल होगा, आप अशांत हो जाओगे। और भगवान कैसे हैं? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनी ध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भव्यहरणं सर्वलोकैकनाथं। शांत रूप है भगवान का। भक्ति को चेक करने का ये मीटर है। मेरे से कई लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम भक्ति कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है। तो अपमान करे तो भी ठीक, कोई इसको सुख दे तो भी ठीक, कोई दुख दे तो भी ठीक, वो हर अवस्था में प्रसन्न रहता है।
सदा दिवाली संत की आटो पहरा। संत जो है आटो पहरा आनंद में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने उसको माला डाली या ना डाली, हमने उसको तिलक किया या ना किया। वो तो यही चाहता है कि आप अपने जीवन में भगवान को अपनाएं। उसका ये प्रयास है कि आप अपने जीवन में भक्ति को अपनाएं, और जिस दिन आप भक्ति को अपना लोगे उस दिन वो संत महात्मा अपने आप ही प्रसन्न। समझाया तो उसकी समझ में आया। शब्द की चोट मारकर आपको जगाने की कोशिश की जाती है, और ये जो हमारे परम पावन ग्रंथ हैं, और संसार को भी अशांत करो। असुर है और सुर है, देवता है और दैत्य है, दोनों एक ही पिता की संतान है। ध्यान देने वाली बात है, दोनों के पिता कश्यप ऋषि है, माता अलग अलग है, अदिति माता और दिति माता। दिति माता असुरों की माता है और अदिति देवताओं की माता है। माँ दो है, पिता एक है, लेकिन दोनों के स्वभाव में आप देखो, जितने ग्रंथ हैं, असुरों ने सदा संसार की हानि की, और सुरों ने जो है संसार को बढ़ाया, आगे को सुंदर सुंदर रचना की। तो आप सब लोग भी असुर भाव को त्यागे और सुर भाव को अपनाएं। जब आप देव भाव को अपनाओगे तो देवत्व आपके अंदर खुद से प्रकट होगा। कोई बाहर से नहीं आएगा आपको बताने के लिए कि भैया आप हो गए ऐसे। हाँ, कोई नहीं। जैसे हम एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं, अगर किसी को दोस्त बना लिया तो दोस्त बना लेते हैं, किसी के साथ दुश्मनी होगी तो उसके साथ दुश्मनी रखते हैं। तो भैया भगवान का कोई दुश्मन नहीं है इस दुनिया में। बड़े बड़े दैत्यों को मारा भगवान ने, और उनकी ज्योति जो है उनके चरणों में जाके विलीन हो गई। जिसको मारा उसका भी उद्धार कर दिया। पूतना आई, अपने स्तनों पर विष लगाकर आई, भगवान ने पिया, लेकिन उसको भी माता की गति प्रदान कर दी। जो शत्रुता रख रहे हैं भगवान से, वो उनको भी उद्धार कर रहे हैं, उनका भी मोक्ष कर रहे हैं। तो गजेंद्र का मोक्ष किया, और गजेंद्र को भी मुक्ति दिलाई, और ग्रह को भी मुक्ति दिला ली। बोलिए गजेंद्र मोक्ष भगवान की, बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की। स्वागतम 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 मार्ग को और आगे बढ़ाना है भविष्य में। इसके अलावा ये भाई जो परिवार आए थे, भाई सुमित भारद्वाज जी, इनकी तरफ से आज निर्जला एकादशी धन्वंतरी अवतार। कितनी लीला, इसी एक लीला में कितने अवतार हो रहे हैं। तो धन्वंतरी भगवान आए, दैत्यों ने देखा कि अमृत कलश छीन लिया उनके हाथों से। देवता फिर भगवान की तरफ देखने लगे। जब फंस जाते हैं तो भगवान ही याद आते हैं। तो भगवान ने कहा ठहरो, मैं कुछ करता हूँ। भगवान ने सुंदर मोहिनी रूप धारण कर लिया। बोलिए मोहिनी अवतार भगवान की। मोहिनी रूप धर के दैत्यों ने कहा कि हे देवी, तुम इतनी सुंदर हो, हमारे इस जो है अमृत कि हमारे साथ छल हो गया। भगवान नारायण ने विष्णु अमृत जो है सारा देवताओं को पिला दिया। पुनः धर्म की स्थापना हुई और देवता फिर से क्या हुआ पता मिले तो भगवान की भक्ति और तीव्र कर देना। किसी संत से मैंने सुना कि भगवान को जिसको अपनी भक्ति से हटाना होता है उसे खूब माया देना शुरू कर देते हैं। खूब माया, जब माया मिलेगी तो माया के लोभ में भक्ति करना
भूल जाएगा। लेकिन अगर वो माया मिलके भी भगवान का भक्त बना रहेगा तो बहुत ऊपर की गति को प्राप्त होगा। बोले भागवत भगवान की जय। तो इस प्रकार से समुद्र मंथन की सुंदर लीला हुई, सुंदर सुंदर अवतार हुए, और भगवान की सुंदर कथा के लिए आप जो है एक सुंदर भजन सुनो, और उसके बाद हम आगे की कथा को आगे बढ़ाते। जिसको आनंद उठाना है, आनंद का मतलब यही है कि सुध बुध भूल के उसके दीवाने हो जाए। वो खड़ा होकर नाच सकता है डीजे के सामने, तो तुम बहुत नाचे हो। अरे कैसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार बिन मतलब बिहार नहीं, बिन मतलब बिहार नहीं, बिन मतलब बिहार नहीं। हरे हरे हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया। हो जाता है तो तीसरी पीढ़ी में जाकर विशर्वा का वो कुल परंपरा ही समाप्त हो गई। रावण और रावण के बाद मेघनाथ, और फिर सारा समाप्त हो गया। मां पार्वती बड़ी क्रोधित हुई, लेकिन भैया ब्राह्मणों का कभी कहते हैं कि दक्षिणा से भी पेट नहीं भरा, ब्राह्मण का लालच हमेशा बढ़ता जाता है। अब ऐसा संतुष्ट ब्राह्मण देखकर शुक्राचार्य जी ने आंखें जोड़ ली, और आंखें बंद करके जब ध्यान लगाया तो देखा कि भगवान विष्णु छोटा सा रूप बनाए खड़े हैं। तो सावधान करते हैं कि सावधान राजन, इसमें कपट है, राजन इसमें कपट है। बोले शुक्राचार्य, विष्णु वेश वामन धरो करण हेतु सुर कार्य। कि राजन सावधान, बलि संकल्प मत कर लेना 3 पग भूमि देने का। भगवान विष्णु आ गए हैं और सुरों का कार्य करने के लिए आए हैं। लेकिन बलि जो है बड़ा धर्मी है, हाथ जोड़े खड़ा है। बलि कहता है कि गुरुजी, आपने मुझे हमेशा शिक्षा दी है कि जो ये यज्ञ करते हैं, इस यज्ञ के परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु आते हैं। अब विष्णु तो सामने खड़े हैं और आप कह रहे हो उनकी बात न मानो। लोटे से जल मंगाया तो शुक्राचार्य एक कीड़े का रूप लेकर उसमें घुस गए और पानी नहीं निकला। वामन भगवान समझ गए कि धर्म के कार्य में ये अधर्म कर रहा है, तो एक तिनका लेकर उसमें मार दिया तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। आज भी कहते हैं कि शुक्राचार्य एक आंख से काणे हैं। तो भैया किसी का कोई यज्ञ हो रहा हो, धर्म का कार्य हो रहा हो, तो उसमें विघ्न न डालना, अन्यथा शुक्राचार्य की तरह काणे हो जाओगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब बलि ने संकल्प लिया, जल छोड़ दिया, भगवान ने विराट रूप बना लिया और पहले पग में ही जो है सारा पूरी त्रिलोकी को नाप लिया। दूसरे पग में जो है सारे नीचे के लोगों को नाप लिया और तीसरा पग भगवान का खड़ा है। अब भगवान कहते हैं कि बलि अब अपना वचन पूरा करो, अन्यथा मैं तुम्हें दंड दूंगा। तुमने मुझे वचन दिया है 3 पग, लेकिन तीसरा पग तुम्हें कहाँ रखूं? 2 ही पग में जो तुम्हारा साम्राज्य था वो समाप्त हो चुका है। अब तीसरा पग रखने की जगह बताओ। तो
तो बलि जो है इतने विनम्र हैं, सिर झुकाकर खड़े हो गए भगवान के आगे और बोले, हे प्रभु, संपत्ति तो आपने ले ली, लेकिन अभी संपत्ति का मालिक यहाँ पर बैठा हुआ है, आप मेरे सिर पर अपना पैर रखो। बोली बाल कृष्ण भगवान की। बलि इतना भक्त है, परम वैष्णव है, बस एक अहंकार की बात उसने बोली कि प्रभु मैं आपको बताओ क्या दे दूं। तो प्रभु ने आज उसके भक्त का अपने अहंकार दूर किया, बलि के सिर पर पैर रख दिया और बलि को जो है सुतर लोक का राज्य दिया। बलि ने कहा कि प्रभु आप भी मेरे साथ चलो वहां पर। तो भगवान जो है उसके लोक के बाहर द्वारपाल बनकर खड़े हो गए, रक्षक बनकर खड़े हो गए। तो कथा आती है आगे, थोड़ा संक्षेप में बताता हूं कि जब भगवान विष्णु बहुत दिनों तक बलि के साथ ही रह गए तो देवता परेशान हो गए, बोले भगवान कहाँ चले गए। तो लक्ष्मी अब माता लक्ष्मी गई और वेश बदलकर बलि के साथ उसकी बहन बनकर रहने लगी, भाई बना लिया उसको। जब रक्षाबंधन का त्योहार आया, बलि को उन्होंने राखी बांधी। तो बलि ने पूछा, बहन तुझे क्या चाहिए। तो बोला, ये जो तेरा सुंदर सुंदर प्रसंग है ये आपको बताने का प्रयास करते हैं, जो वेद व्यास जी आपको शिक्षा देना चाहते हैं इस प्रसंग से कि कभी भी अहंकार न करना भैया। भगवान ने पुष्प, फल, जल कुछ भी अर्पित कर दो, उसको मैं स्वीकार कर लूंगा। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही में सार है, और भाव से जो भजे मुझे उसका बेड़ा पार है। भाव बिन सब कुछ भी दे दे तो उसे लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी दे दे वो मुझे स्वीकार है। आप अपनी सारी संपदा दान कर दो, सारा जीवन जो है अपना सारा धन लगा दो भगवान के ऊपर, लेकिन धन से भैया मिलने वाला नहीं है भगवान। हाँ, ध्यान रखना इस बात को। वो किससे मिलेंगे? आपके भाव से। जब आप श्रद्धा और विश्वास से भगवान को पुकारोगे तो भगवान जो है आपके झूठे भाग को दिखा जाएंगे। भिलिनी के झूठे बेर भगवान राम ने प्रेम सिखाए। भिलिनी ने कोई वेद नहीं पढ़ा था, कोई शास्त्र नहीं। बड़ी भारी उन्होंने माँ शारदा की तपस्या करी, सरस्वती की पद्म नाम आचार्य हुए, पद्म नामाचार्य, और माँ सरस्वती ने उनको विद्या प्रदान करी। तो जब वो शास्त्रार्थ करते करते निकले तो जिस भी पंडित को हराते थे उसके शास्त्र ले लेते थे। एक गाड़ी भर के उनके पीछे शास्त्रों की इकट्ठी हो गई और चलते चलते काशी नगरी, काशीपुरी में आए। बोले, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। काशी ज्ञान की नगरी है, हमेशा से वहां से ज्ञान हिंदू धर्म नहीं हारना है, उससे तय है। तो भगवान शिव ने मुख्य पुजारी के सपने में कहा कि इसको कबीर के पास जाओ और कबीर से इसका शास्त्रार्थ करा दो, तुम कुछ मत बोलो। अब देखो, भगवान विश्वनाथ अपने भक्त के लिए आज्ञा दे रहे। कबीर ने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा भैया, अनपढ़ है। ऐसे कबीर के आगे उस स्वामी को बिठा दिया पद्म नामाचार्य। मैं आया हूं आपसे शास्त्रार्थ करने। कबीर बोला, भैया मैं तो राम नाम जपता हूं, मुझे कोई शास्त्र नहीं आता, आप ही कुछ बताओ पंडित जी, आप तो बड़े ज्ञानी हो। तो पंडित जी को बड़ा हैरानगी हुई कि भैया ये किसके सामने बिठा दिया। बोले, नहीं कबीर आप ही पूछो कोई प्रश्न। तो कबीर ने पूछा कि तुमने भगवान को जान के माना या मान के जाना। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। तो कबीर ने जब प्रश्न किया तो पद्मनाभाचार्य स्वामी जो है हैरानगी में पड़ गए, बड़े आश्चर्यचकित हुए। एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, पीपल के पेड़ के नीचे, और विचार कर रहे हैं कि कबीर के प्रश्न का क्या जवाब दूं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। भगवान को जाना नहीं था, उन्होंने केवल शास्त्र पढ़े थे, शास्त्र के ज्ञानी थे। कि मैंने जान के माना या मान के जाना, ये दोनों बातों पे वो उलझ गया। क्योंकि किसी शास्त्र में नहीं लिखा भगवान कैसा है, भगवान का स्वरूप क्या है, वो आपको तपस्या करने से ही पता चलेगा। कितने ही शास्त्र पढ़ लो, बहुत शास्त्र, कोई ज्ञान ना होगा। लेकिन जैसे ही आप तप करोगे आपके अंदर से ज्ञान की ज्योति प्रकट हो जाएगी, आप परम ज्ञानी हो जाओगे। और पद्मनाभाचार्य स्वामी पीपल के कि उस वृक्ष की हर शाखा पे एक प्रेत बैठा हुआ। ध्यान से सुनना भैया, ज्यादा विद्वान जो बनते हैं उनके लिए कथा है। तो हर शाखा पे एक प्रेत बैठा हुआ, एक शाखा खाली छूटी हुई है, एक डाली खाली छूटी हुई है। एक नया प्रेत आया, उसमें बैठने लगा तो सारे प्रेत उससे लड़ने लगे। बोला, भैया छोड़ दे, ये वाली डाल जो है किसी के लिए रिजर्व है, भगवान ने रखा हुआ है, कोई मरेगा और इस पे आएगा।
तो वो प्रेत कहने लगा कौन मरेगा कौन आएगा? बोला पद्मनाभाचार्य एक पंडित है, वो मरेगा तो प्रेत बन के यहाँ आएगा। अब पद्मनाभाचार्य नीचे बैठे सुन रहे हैं। बोला मैंने इतने शास्त्र पढ़े फिर भी मुझे प्रेत योनि लेनी पड़ेगी। उनके होश ढीले हो गए। तो वही प्रेत पूछ रहा है कि भैया तो पद्मनाभाचार्य स्वामी ने इतने शास्त्र पढ़ लिए, वो भी प्रेत बनेगा तो उसकी मुक्ति कैसे होगी? बोला मुक्ति का एक ही उपाय है कि अब भक्ति कर ले। क्या कर ले? भक्ति कर ले। कबीर से नाम दान ले, सतगुरु से नाम दान ले और राम नाम का जप करे, तब पद्मनाभाचार्य बच सकता है, नहीं तो पक्का प्रेत बनेगा और यहीं आएगा। तो शास्त्र पढ़ने वाला भी भैया प्रेत बन जाता है। ये मत सोचना कि शास्त्र पढ़ लिए शास्त्री हो गए तो मुक्ति हो गई। तपस्या शास्त्री जी को भी करनी पड़ेगी। पद्मनाभाचार्य गए कबीरदास जी के पास, बोले प्रभु बचा लो मुझे प्रेत नहीं बनना। तो उन्होंने राम नाम की भिक्षा करी और सारे ग्रंथ जो है गंगा जी में प्रवाहित कर दिए। बोले कबीरदास भगवान की। बोले लाया और देवता जो है पुनः प्रतिष्ठित हुए। एक सुंदर भजन के द्वारा भगवान वामन को हम याद करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मोहन तो दिलदार हो, हरी कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। वृंदावन और वो बेटी प्रयागराज तक अगर ये धरती पैदा नहीं कर दे अपनी बेटी माँ गंगा, अगर हमारी जो ये जगह छपी। मैं अभी जब अयोध्या गए थे, जब भगवान राम को बहुत विशाल मंदिर नरेंद्र मोदी जी हमारी धरती को बेटा योगी आदित्यनाथ जाए था लोग गए था, तुम कुछ नहीं है पीठाधीश्वर से तो जगह जगह जाने को कति जगह हुए चुनाव रैली में, तो वो कभी ई गली में जाऊं कभी वही गली में जाऊं। अरे मैं तो क्या देर हो रही है? अरे बोले देर हुए जालो, मैं जब बचपन में जब अंजाम था ये गौरव नहीं पानो हमारा मन है जी नहीं होते कि हम मन में जी वो गौरव नहीं रखला कि हम सर्वश्रेष्ठ पुरुष हों। हमारा पितृदेव तो पता नहीं क्या क्या पुण्य का काम करे जो हम एक पैदा हुए हो, तो मेरे ख्याल से हमारो नहीं हो सकता। तो आज ये भावना से आप लोगों ने नहीं है दुनिया में भगवान बालकृष्ण भगवान है, उन्हीं के अंदर आपके नारायण है। आखिर भगवान, हम भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें ये दीजिए, हमें ये वस्तु प्रदान कीजिए, और हमारे माता पिता की तरफ देखिए, वो भी जो भी जीवन भर अर्जित करते हैं हमारे लिए ही छोड़ कर जाते हैं। तो हमारे भगवान कौन है? हमारे माता पिता हैं। और अगर हम अपने माता पिता की सेवा मन लगाकर करेंगे तो घर में ही हमें भगवान की दर्शन हो जाएंगे। लेकिन कुछ दुर्भाग्य है, कली का प्रभाव है कि अमेरिका आदि देशों में धन हुआ, माता पिता के लिए समय न हुआ, तो भगवान कहते हैं कि भगवान अर्जुन, जो मेरा भक्त होगा वो शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा, उसको शांति प्राप्त होगी। कोई धन संपदा के लिए नहीं कहा भगवान ने कि उसको धन मिलेगा भक्त को, या उसको संपदा मिलेगी, या बड़ा भारी राजा बन जाएगा। उसको क्या कहा कि वो करी, और 60 साल की उनका चरित्र देखो। 60 साल की उम्र में जब हम अपने आप को रिटायरमेंट मानते हैं कि भैया रिटायर हो गया, उनके गुरु महाराज ने उनको आज्ञा करी आप अमेरिका में जाके धर्म प्रचार करो। ध्यान से सुनना, बड़ी प्रेरणादायक कथा है। जब हम ये सोचते हैं कि हम बुढ़े हो रहे हैं, उस उम्र में श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए और अमेरिका की झुग्गियों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का उन्होंने उच्चारण किया, कीर्तन करना आरंभ किया। कहते हैं कि एक बड़ा भारी सेठ था,
कुछ दिन तक वो कीर्तन चलता रहा। उस सेठ को डिप्रेशन हो गया, करोड़ों रुपए थे उसके पास, अरबों रुपए। किसी डॉक्टर से उसका इलाज, उसको उनका मित्र लेकर आ गया कि एक भारत का सन्यासी आया हुआ है, हरे कृष्ण नाम का जप करता है, जरा आप भी चलकर उनकी सभा में बैठो, कीर्तन का आनंद लो। तो कहते नहीं करते, अरे एक वैद पकड़ लो भैया, हाँ एक वैद पकड़ लो, भगवान कृष्ण नाम पकड़ लो, सब काम हो जाएगा। तो सेठ जी शांत हो गए, श्रील प्रभुपाद से बोले कि प्रभु आप ये अमेरिका की झुग्गी वालों को क्या सुना रहे हो, थोड़ा जाके आगे बढ़ो। तो उस समय कहते हैं कि अमेरिका में नशे का बहुत चल, पुनः देवभूमि में जन्म ले सको, लेकिन आप मदिरा पान करोगे तो भगवान आपको कहीं और ही जन्म दे देंगे भैया, देवभूमि से नीचे चले जाओगे। तो श्रील प्रभुपाद ने उन हिप्पी मेरी द्वारा प्यार का दामन सींचे, प्यार का दामन सींचे, प्यार का दामन सींचे, मेरी लहर लहर पे लिखी है जो स्वर्ग निधि धरती को मैं हूँ प्यार की वही किसानी, मानो तो बोल गंगा मैया। आपने जिन गोविंद दियो मिले हैं, तो माता कहती है कि आप जो है उनके बोलो कि भाई संतान उत्पत्ति का कोई उपाय करें। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजा को तो राजकाज से फुर्सत ही नहीं है, उनका ध्यान ही संतान प्राप्ति की तरफ नहीं है। माता कहती है कल मैं दरबार में आऊंगी, चिंता न करो, राजा का ध्यान आकर्षित करेंगे। तो अगले दिन माता अरुंधति अपने छोटे से बालक को लेकर दरबार में पहुंच गई और बालक को जो है चूंटी काट देती है, बालक रोने लगता है। तो दशरथ महाराज बालक की तरफ देखते हैं, कहते हैं माता ये क्यों रो रहा है? तो माता कहती है ये इसलिए रो रहा है कि मेरे पिता वशिष्ठ तो इनके कुल पुरोहित है और आगे इनका कोई वंश नहीं, तो मैं किसका कुल पुरोहित बनूंगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब राजा को चिंता हुई, इस बात से झटका लगा उनके दिमाग को कि मेरे कोई संतान नहीं है। पूछते हैं वशिष्ठ जी से कि गुरुजी इसका क्या उपाय है? बोले श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ। श्रृंगी ऋषि को ये वरदान था कि जिसका यज्ञ करेंगे उसके पुत्र उत्पन्न होगा। उन्होंने पुत्र उत्पन्न के लिए यज्ञ किया। चरु के 3 भाग किए, तीनों रानियों को दे दिए, तीनों माताओं को, कौशल्या माता, कैकेयी माता और सुमित्रा माता को। सुमित्रा माता का भाग जो है एक पक्षी लेकर उड़ गया और अंजना माता के पास ले जाकर छोड़ दिया। तब उस अंजना माता ने उसको ग्रहण किया, तब हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। बोली वीर बजरंगबली हनुमान की। इधर जो माता कौशल्या और कैकेयी के पास चरु था, उन्होंने अपना आधा भाग माता सुमित्रा को दे दिया। तब सुमित्रा माता ने कहा कि बहनों तुमने मुझे अपने हिस्से का चरु दिया है, तो जो मेरे दोनों पुत्र होंगे वो तुम दोनों के पुत्रों के सेवक होंगे। तो राम के सेवक कौन हुए? लक्ष्मण। और भरत के साथ कौन रहे सदा? शत्रुघ्न। दोनों ही माता सुमित्रा के बेटे हैं। पुत्र समय आने पर शुभ तिथि आई, चैत का महीना था, 9वीं तिथि। 9 में जो 9 अंक है वो पूर्णांक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये पूर्णांक माना जाता है हिंदू धर्म में। और ऐसी 9वीं तिथि को अभिजीत मुहूर्त में ठीक दिन के 12 बजे, देखिए कुल का भी ध्यान रखिए, अभी भगवान कृष्ण आएंगे रात के 12 बजे, क्योंकि चंद्रवंश में है, चंद्रमा का मान बढ़ा रहे हैं। और यहाँ भगवान सूर्य वंश में हमने प्रकट हो गए। प्रकट होने में और पैदा होने में फर्क है। उधर भगवान कृष्ण प्रकट होंगे, इधर भगवान राम चतुर्भुज रूप में प्रकट होंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। माता कौशल्या हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, कृष्णा प्रार्थना गाओ, भय प्रकट कृपाला। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी बरस तो महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप तुम्हारी।
लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुष रोज सारी लोचन बलमाला नयन करुणा सुख सागर सब बनियागर जहि गावहि श्रुत संता तुम मोहित नारी जन अनारी भयो जगत श्री उपजा सब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र दीन जय कथा सुहाई आंख बजाए सुख प्रेम नहीं माता पुण्य मोरी सोमत डोरी सजहो साथ यह रूपा की जय लीला अति प्रिय तेरा शिष्य लीला अति प्रिय लीला पर अनुपा सुनवचन सुजाना रोदन भाना वैभव सुरभूपा यह सरित जगाई हरिपद पावे करी विप्रदेन सुर श्री रामचंद्र भगवान की मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल भवन अजल बिहारी एक बार भूपति बनाई मोरे सुतनारी जगत भय हारी संगीत बुला पुत्र नाम जग करा भगत सहित मुनि भगवान राम ने जन्म लिया, साथ ही साथ जो है भैया भी पैदा हुए, चारों भैया भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सारे प्रकट हुए। गुरुकुल में गए, अल्पकाल सब विद्या पाई, बहुत कम समय
आप जी को दे दो और आप बैठ जाओ। बिहारी लाल की। पहले पीछे और चश्मा वाली अम्मा, चश्मा वाली अम्मा कहाँ देख रही है? पीछे है जा थोड़ी। आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो सारे खड़े होकर। सजाया है श्री मावे का एक मंगाया है, इसको चखे घर सजाया है श्री मावे का एक मंगाया है, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। पंडित जी अभी रुक जाओ, नहीं है नाचेगा कोई नहीं। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का। अरे रुक जाओ भाई, अपने मनमानी मत किया करो। तुम्हारे लिए कुछ नहीं था, इसको लग जाए मेरी वो महिला, इसके सिवा चले चलो। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। Thank you.
खुशी भये हमारी खुशी भये हमारी सबकी है रही तैयारी पहली बधाई आके मम्मी को हो मम्मी को हो मैं आके पापा को हो मैं हो मम्मी की हो आके पापा की हो मम्मी की हो आके पापा की हो मिल के दे हो बधाई और बधाई सारी संगत को हो मैं थोड़ी बधाई सारी संगत को हो हरियाणा सुनो या कहाँ बिनु लगन रोजी तेरी मेरा सावरिया खानी मेरा सावरिया गयोरी परदेश भागन सुनो या कहाँ बिनु जो लोग खड़े हैं वो आरती करते रहे, बाकी उधर महाराज जी से प्रसाद लेते रहेंगे। आइए आरती करेंगे। बाबा की अखियन को मारो, बाबा की अखियन को मारो, गोपन के कनुआ कह के भोलिया की मैया, कनुआ कह के भोलिया की मैया, परम मोदित मन लेत बलिया, परम मोदित मन लेत बलिया, यश भजन हे भजन
जन्मले दूधारी का नारिणा जन्मले दूधारी का नारिणा जन्मले दूधारी का नारिणा गोकुल महादेव का होया देना जन्मले दू छलबली नारिणा गोकुल महादेव का जन्मले दू छलबली नारिणा अपने लोक लाज भूलेंगे सभी अपने लाज लोग आज भी फुल का बाटा सेना जमले दो छल बनी नारेना गोकुल माधव का होया तेना जमले दो बारी का नारेना जन्म ले दो छल बनी नारेना जन्म ले दो बारी का नारेना गोकुल मा 1 2 3 गोकुल महादेव का होया तेना जन्मले दो छल बनी नारेना गोकुल महादेव का होया तेना जन्मले दो छल बनी नारेना धोनी दो होया तेना जन्मले दो छल बनी नारेना धोनी दो महादेव का होया तेना जन्मले दो धारी का नारेना वसुदेव गया भुला जब नरे नारी धनी दान वेगे सभी नरे नारी वसुदेव गया भुला जोड़ी गो माँ वसुदेव गया भुला जोड़ी गो माँ धनी दान वेगे सभी नरे नारी धन दान वेगे सभी नरे नारी तक छन छल बनी छने छल बनी नारेना जन्मले दो बारी का नारेना जन्मले दो छल बनी नारेना जन्मले दो बारी का नारेना गोकुल महादेव का होया तेना जन्मले दो छल बनी नारेना गोकुल महादेव का होया तेना जन्मले दो छल बनी नारेना जय श्री राधे हाथू दरी हाथ देवता में चली गिनी हाथी दरी हाथ धरती में सजी गी घेणो सी बारात धरती में सजी गिनी घेणो सी बारात देवता में चली गिनी हाथू दरी हाथ देवता में चली गिनी हाथू दरी हाथ धरती में सजी गिनी घेणो सी बारात धरती में सजी गिनी घेणो सी बारात भाग्य हमारा आज वया देना जन्मले दो छल बली नारेना मोदी गो महादेव का वया देना जन्मले दो छल बली नारेना जन्मले दो धरी का नारेना जन्मले दो छल बली नारेना गोकुल महादेव का वया देना जन्मले दो छल बली नारेना
गोकुल माँ देवता वो यादना जन्मले दो छल वाली नारिणा आगे हमारा आज हुआ तेरा जन्मले दो छल वाली नारिणा गोकुल माँ जन्मले दो छल वाली नारिणा गोकुल माँ देवता हुआ तेरा जन्मले दो छल वाली नारिणा बिहारी लाल की जगी तेरा दरबार माँ माता रखी तेरा दरबार माँ रखी तेरा दरबार माँ ऐसा माता चलेगी सौ श्रृंगार करेंगे ऐसा माता चलेगी सौ श्रृंगार करेंगे जागरेली माँ छप्पू छपे झुकड़ माय से रवानी माँ छप्पू छपे झुकड़ माय से रवानी माँ चुनी रखी मात लुटे पूजा की थाने रखी माँ सजैक पूजा की थाने रखी माँ सजैक घुंगलो छने फुटो में सुर मछने आंखों में घुंगलो छने फुटो में सुर मछने आंखों में कानों की बारी माँ कानों की बारी माँ छप छपे टुकड़े माय से रवाने माँ छप छपे टुकड़े माय से रवाने माँ
ये बरसाने पूजा महाने असली साचे दरबार की मैं तगड़ी दौलत ने कहना सुजान मैं तगड़ी दौलत ने कहना सुजान ये तुम्हें बात दोरा तनु कहीं डैन ये तुम्हें बात दोरा तनु कहीं डैन मैं तगड़ी दौलत ने कहना सुजान मैं तगड़ी दौलत ने कहना सुजान ये तुम्हें बात दोरा तनु कहीं डैन ये तुम्हें बात दोरा तनु कहीं डैन हो तो सुतकी मन मारे मन तोरा भूल जा मैं तो का दिन हो तो तोरा भूल जा मैं तो का दिन मैं तगड़ी कैलाश पे भले पड़े तन पे पीड़ मैं तगड़ी दौलत ने कहना सुजान मैं तगड़ी दौलत ने कैलाश पे भले पड़े तन पे पीड़ तन पे पीड़ हो तो वन टू थ्री हो तो सुतकी मुझ मारे मैंने तेरा भूल जा मैं तो का दिन हो तो सुतकी मुझ मारे मैंने भूल जा मैं तो का दिन बोले शंकर भगवान की भाग्य बिहारी लाल की भक्त वत्सल नजारा मोहन तेरी मुरली का नजारा हो तेरी बंसी का नजारा मोहन तेरी मुरली का नजारा हो पीछे कैलाश सारा पीछे कैलाश सारा तेरी बंसी का नजारा मोहन तेरी मुरली का नजारा हो नजारा मोहन तेरी मुरली का नजारा हो तेरी बंसी का नजारा मोहन तेरी मुरली का नजारा
आगे आगे चले राम जी आगे आगे राम जी पीछे अयोध्या सारा पीछे अयोध्या सारा तेरी मुरली का नजारा मोहन तेरी बंसी का नजारा मोहन तेरी मुरली का नजारा मोहन तेरी मुरली का नजारा हो गुरबा के बिहारी लाल के भक्त वस्त्र भगवान के जाके छिपा छिपी चोर दादा तेरी माला जपे दादा तेरी माला जपे जान चुनरिया यमुना किनारे कब से खड़ी तेरा रास्ता निहारे जान चुनरिया यमुना किनारे रास्ता निहारे हो मेरे संग भक्ति जीवन के डोर दादा तेरी माला जपे तेरे संग भक्ति जीवन के डोर दादा तेरी माला जपे कहाँ ढूंढू गया किसी दादा दादा तेरी माला जपे चैन है मन कुछ बोलने को बंस की धुन पे तन ढोलने को बेचैन है मन कुछ बोलने को बंस की धुन पे तन